बाजार पर भी साफ दिख रहा है, जहां नवंबर में बिक्री में 36% से ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं योगी सरकार के कृषि मॉडल को विश्व बैंक ने भी सराहा। उन्नत तकनीक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन स्प्रे और आधुनिक सिंचाई जैसे नवाचारों ने खेती की लागत घटाई और आय बढ़ाई है। यूपी में अगले 6 महीने तक एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अगले 6 महीनों के लिए पूरे प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब किसी भी सरकारी विभाग, निगम या स्थानीय निकाय में हड़ताल की घोषणा करना या उसमें शामिल होना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला अत्यावश्यक सेवाओं को सुचारू रखने और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एस्मा लागू होने से स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और अन्य जरूरी सेवाओं पर किसी भी तरह के व्यवधान को रोका जा सकेगा। यूपी में आयुष सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार, सरकार जल्द लाएगी निवेश और रिसर्च बढ़ाने वाली नई पॉलिसी। नए साल में उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। योगी सरकार प्रदेश में आयुष सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए नई आयुष पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। इस पॉलिसी के तहत आयुष उद्योगों में निवेश करने वालों को कई तरह की सहूलियतें दी जाएंगी। साथ ही आयुष रिसर्च को बढ़ावा देने पर खासा फोकस रहेगा ताकि यूपी को आयुष रिसर्च का हब बनाया जा सके। राज्य में आयुष दवाओं की जांच, भर्ती, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। यूपी में 1.5 लाख लोगों पर खतरा। यूपी के एक जिले में करीब 1.5 लाख लोग मुफ्त राशन से वंचित हो सकते हैं। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजनाओं के तहत सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। जिले में कुल 19,32,000 लाभार्थियों में से 1,37,000 से अधिक सदस्यों की ई-केवाईसी अभी बाकी है, जिसके कारण सितंबर से उनका राशन रोका गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी न होने पर राशन कार्ड या संबंधित सदस्य सूची से हटा दिए जाएंगे। यूपी में 711 करोड़ की सौगात, 14 नई सड़कों को मंजूरी, यातायात होगा सहज, विकास को मिलेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 711 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 14 प्रमुख सड़कों को मंजूरी दे दी गई। इन परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। नई सड़कों के निर्माण से क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या से राहत होगी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। अलीगढ़ की फैक्ट्री में महिलाओं का जलवा, वर्कर से मैनेजर तक 95% पदों पर महिलाओं की कमान। अलीगढ़ के ताला नगरी में एक ऐसा औद्योगिक प्रतिष्ठान मौजूद है जो महिला सशक्तिकरण की शानदार मिसाल बन गया। सिक्योरिटी सील बनाने वाली इस फैक्ट्री में 95% कर्मचारी महिलाएं हैं। यहां वर्कर लाइन से लेकर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों तक महिलाओं की ही कमान है। जिम्मेदारी, मेहनत और दक्षता के बल पर ये महिलाएं न सिर्फ फैक्ट्री का संचालन संभाल रही हैं, बल्कि अलीगढ़ को वैश्विक पहचान भी दिला रही हैं। मेरठ में हाउस टैक्स ज्यादा आया, बिल संशोधन के लिए अपनाएं ये जरूरी कदम। मेरठ में अगर आपके हाउस टैक्स का बिल अधिक आया है तो बिल संशोधन कराना अब आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको मेरठ नगर निगम से संपर्क करना होगा और बिल संशोधन के लिए बैनामा बनवाना जरूरी है। बैनामा बनने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अधिनियम के तहत पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में उनकी आयु के अनुसार छूट भी दी जाती है। हाल ही में कई भवन स्वामी बढ़े हुए बिल की शिकायत लेकर निगम कार्यालय पहुंचे हैं। यूपी बना रहा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का नया मॉडल, लखनऊ में तैयारी पर हुई अहम समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा हब बनने की दिशा में योगी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। लखनऊ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना की उच्च स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश की 4 टाइगर रिजर्व, 10 रामसर साइट्स और कई वेटलैंड के एकीकृत विकास के निर्देश दिए गए। अमरोहा में 4 महीने से मुफ्त अल्ट्रासाउंड ठप, मातृत्व सुरक्षा योजना की गर्भवती महिलाएं परेशान। अमरोहा में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त अल्ट्रासाउंड सेवा 4 महीने से बंद है। निजी पैनल वाले अस्पताल अब नकद भुगतान लेकर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। इसका कारण बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा निजी केंद्रों को भुगतान नहीं हुआ। महिला चिकित्सकों ने भी सरकारी पर्चों पर मुफ्त अल्ट्रासाउंड लिखना बंद कर दिया है। इस वजह से गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। योजनाओं के तहत